नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह काराकट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं तो पवन सिंह के उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मिर्ची लग रही है, यानी कि एनडीए अलायंस की मिर्ची लग रही है। और आए दिन उनके तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो पवन सिंह को धमकी दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आरा के लोकसभा सांसद जो आर.के. सिंह हैं, उन्होंने कहा कि पवन सिंह को नामांकन नहीं करना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं एक प्रेम कुमार मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि पवन सिंह पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस कड़ी में अब पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमकर रेल दिया है और उन्होंने कहा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। पवन सिंह ने काराकट चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी है और कहा है कि मैं नामांकन जो है वो किसी हाल में वापस नहीं लूंगा। क्या कुछ कहा है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा में हैं। वो निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि एक्टर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं क्योंकि बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही गई थी। हालांकि इसके बाद पवन सिंह ने बीजेपी को दो टूक दे दिया है जवाब और काराकट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके स्वीकार होने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि एक्टर जो है वो अपना नामांकन वापस नहीं लेने वाले हैं। पवन सिंह ने नामांकन वापस लेने की चर्चा को लेकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि वो एक कलाकार हैं और कोई क्रिमिनल नहीं है कि वो भाजपा उन पर कार्रवाई करेगी। पवन कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर किसी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वहां से पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। एक्टर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो वो काराकट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पवन सिंह को लगा ऑफिशियल मुहर। आपको बता दें कि पवन सिंह ने काराकट से पर्चा दाखिल कर दिया है और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन को भी स्वीकार करवा लिया गया है। इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद ट्विटर पर शेयर करके दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से काराकट लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किए गए दोनों नामांकन स्क्रूटनी के बाद सफलतापूर्वक स्वीकार कर दिए गए हैं। मैं आधिकारिक रूप से काराकट लोकसभा से सभी जनता जनार्दन का निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किया गया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि काराकट लोकसभा की मां, मौसी, बुआ, भाई बहन, युवा एवं बुजुर्ग जो हैं इस बार सांसद के रूप में 5 साल अपने सेवक के तौर पर चुनने के लिए मतदान शौर्वी आशीर्वाद जरूर देंगे। आपको पता होगा कि बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था। गौरतलब है कि पवन सिंह को बीजेपी की ओर से आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही, वरना नहीं लड़ेंगे। वही अपनी मां का सपना भी उन्हें पूरा करना था तो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। ऐसे में अब देखना होगा कि पवन सिंह के चुनावी नतीजे क्या आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को लेकर उन्होंने दो टूक जवाब दिया है कि मैं क्रिमिनल हूं क्या, उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।